राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों आज अपन कक्षा 10वीं की बहादुर कहानी के पाठांत क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। कल अपन ने हिंदी विषय के कक्षा 10वीं की बहादुर कहानी के पाठगत क्वेश्चनों को हल किया था, तो आज अपन पाठांत क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, जो कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर और NIOS दिल्ली के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो दोस्तों जो भी आप में से कक्षा 10वीं का जिसने फॉर्म डाला है, चाहे वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म हो या फिर नया एडमिशन फॉर्म हो, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। कल अपन ने इसका एक भाग कंप्लीट किया था और आज हम इसके दूसरे भाग को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम अपनी कक्षा 10 की बहादुर कहानी के पाठांत प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए अपन बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। अपना पहला प्रश्न है, वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था? आपकी दृष्टि से क्या वे कारण उचित थे? उल्लेख कीजिए। ये अपना पहला प्रश्न है जो कि पाठ के अंत में दिया गया है। जब अपन पाठ को ठीक प्रकार से पढ़ लेते हैं तो उसके प्रश्नों को हल करना अपने लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए प्यारे दोस्तों, वाचक के लिए नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। उसके भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उनके यहाँ नौकर थे। उसने नौकरों का सुख अपनी आंखों से देखा था। उसकी दोनों भाभियाँ रानी की तरह चारपाई पर बैठी रहती थी, जबकि उसकी पत्नी निर्मला दिन भर काम में खटती रहती थी। अतः वाचक और उसकी पत्नी ने नौकर रखने का निश्चय कर लिया था। हमारी दृष्टि से भी ये कारण उचित ही प्रतीत होते हैं। वैसे भी नौकर रखना मध्य वर्गीय परिवार का एक पेशा भी है। तो ये था इसका छोटा सा आंसर, और इन प्रश्नों को आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार कर लें क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका उत्तर जानते हैं। तो ये अगला अपना प्रश्न है कि बहादुर कहानी के आधार पर मध्य वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बहादुर कहानी को जब अपन ने पढ़ा तो एक मध्य वर्ग से संबंधित ये कहानी थी। तो मध्य वर्ग की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर अपन जानते हैं। बहादुर कहानी के आधार पर मध्य वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियां उभर कर सामने आती है जो निम्न है। अब वो प्रवृत्तियां क्या क्या है? पहली प्रवृत्ति तो ये है कि मध्य वर्गीय परिवार में नौकर रखना सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। फिर दूसरी बात, मध्य वर्गीय परिवार रहन सहन में दिखावा करने के साथ ही खान पान में भी दिखावा करता है। अगली बात यह है कि मध्य वर्गीय परिवार भाषा और बोलचाल के स्तर पर भी दिखावा करता है और अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि वह दिखावे की संस्कृति में जीता है। अगला अपना बिंदु है, मध्य वर्गीय परिवार में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों एवं वातावरण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में प्रभाव पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा आंसर था। अगला अपन क्वेश्चन करते हैं। ये अगला अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह क्या करता था? तो इसका उत्तर है कि जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। वह कोई पहाड़ी गाना गाता था जिसका अर्थ किसी को भी समझ में नहीं आता था, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। तो बहादुर इस प्रकार से अकेले में बैठकर एक मधुर मधुर सा पहाड़ी गाना गाता था जब उसको अपने घर की याद आती थी। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है कि बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, बहादुर और किशोर के व्यवहार में धीरे धीरे अंतर आने लग गया था, जिसके निम्न कारण हैं। अब वो क्या क्या कारण है कि किशोर ने बहादुर को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मेरा कोई भी काम अगर ठीक तरह से नहीं हुआ तो तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ये बात बहादुर को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करता था। बहादुर के द्वारा किसी काम में थोड़ी कमी रहने पर किशोर उसे भली बुरी सुनाता था और पीट भी देता था। लगातार किशोर की पिटाई से बहादुर कुंठित हो रहा था और किशोर के काम को ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। एक दिन किशोर ने बहादुर को गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी। अतः बहादुर ने किशोर का काम करने से साफ इनकार कर दिया। इन्हीं सब कारणों के चलते बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर आया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। ये अगला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित का आज से स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर ये कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, तो इनका आपको आज से स्पष्ट करना है। जैसी पहली है
कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो इसका क्या आशय है, इसका क्या मतलब है, जानते हैं अपन। तो इसका मतलब ये है कि जब बहादुर हंसता था तो उसकी हंसी में स्वभावतः कोमलता झलकती थी। वह खुलकर बिना किसी हिचक के हंसता था। उसे देखकर किसी को भी मीठी मुस्कान का अनुभव होता था, जैसे धीमी हवा के झोंकों में डाली पर खिला हुआ फूल अपनी पंखुड़ियों को खोलता हुआ दिखलाई पड़ता है, अपनी पंखुड़ियों को बिखेरता हुआ दिखलाई पड़ता है। फूलों के इस खिले हुए रूप को देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। इस प्रकार बहादुर की मीठी मुस्कान को देखकर कोई भी मोहित हो जाता था और आनंदित महसूस करता था। उसकी प्यारी मुस्कान ऐसी लगती थी जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो ये इन पंक्तियों का आशय है, इन पंक्तियों का अर्थ है। दूसरी अपन पंक्तियों को पढ़ते हैं। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े साथी को बुला रहा हो। तो इसका अर्थ देखते हैं अपन, इसका क्या मतलब है, क्या आशय है। बहादुर को जब अपने घर की याद आती थी तो वह कोई पहाड़ी गाना गाता था, जिसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आता था। वह मन ही मन खुश होता था, मगर उसके गानों की आवाज़ पूरे घर में उदासी का माहौल बना देती थी। वह मन से उदास था क्योंकि घर के सभी सदस्य उससे मारपीट करते थे। वह अपनी बेबसी और आंसू बहाता रहता था, पर गाना गाकर मानो अपने आत्मीय जनों यानी कि अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों की खोज करना चाहता हो, मगर उन पहाड़ी गानों से वह प्रतीत होता था कि स्थान निर्जन है जहाँ लोग नहीं जाते हैं। वह भी अपने को बिछड़ा हुआ महसूस करता था। उसे कोई प्यार करने वाला और अपना कहने वाला नहीं है। वह प्यार की मीठी मुस्कान को पाकर खुश होना चाहता था। तो ये इन पंक्तियों का आशय है। अगला अपन प्रश्न करते हैं। अगला अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में सीधे सीधे छपने की इसकी पूरी संभावना है। बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहादुर 12-13 वर्ष का, ठिगना चकित शरीर, गोरे रंग और चपटे मुंह का, नेपाल और बिहार की सीमा पर स्थित गांव वाला एक लड़का था। बहादुर के व्यक्तित्व की कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण बहादुर हमें अच्छा लगता है। बहादुर बच्चा है, उसमें बचपन का भोलापन भी है और संवेदनशीलता भी, यानी सुख और दुख का उस पर तुरंत असर होता है। उसके व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का आधार यही संवेदनशीलता है। वह इसलिए अपने घर से भागता है। तो ये इसका आंसर था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भाषा की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? बहादुर कहानी की भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, इस कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के अनुकूल है। जिस प्रकार के पात्र हैं उनका व्यक्तित्व है, उसी प्रकार के भाव इस पाठ में निहित है, उसी प्रकार के भावों की यह भाषा है। दूसरा, इस कहानी की भाषा में व्यंग्यात्मकता का समावेश है, यानी कि जगह जगह पर यहाँ पर व्यंग्य भाषा का प्रयोग किया गया है, व्यंग्य किया गया है। तीसरा, इसकी भाषा आम बोलचाल की है एवं इसकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनेक मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। अगला, उपमाओं का भी खूब प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट, यह रेखा चित्र जैसी शैली में रची गई कहानी है। तो ये बहादुर कहानी की भाषागत विशेषताएं हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप अच्छे प्रकार से याद कर लें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर शब्द है अभी, अभी शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए, बहादुर अभी मात्र 12-13 वर्ष का ही लड़का था और वह अपने घर से भाग आया। दूसरे शब्द अपने पास अभी अभी, निर्मला को अभी अभी नौकर का सुख मिला था कि बहादुर घर छोड़कर भाग गया। अगला शब्द है उछलकर, बहादुर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता था। फिर अगला शब्द है उछल उछलकर, तो बहादुर पूरे घर में उछल उछलकर और घूम फिरकर सभी का काम करता रहता था। अगला शब्द है घूमकर, तो वाचक जब रिश्तेदारों में घूमकर घर आया तो उसने देखा कि निर्मला दिन भर काम में खटती रहती है। अगला शब्द है घूम घूम कर, बहादुर घूम घूम कर पूरे घर में काम करता रहता था। अगला शब्द है गाकर, वह कोई पहाड़ी गाना गाकर पूरे घर में उदासी का माहौल बना देता था। तो इस प्रकार से शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। ये अगला अपना शब्द है गा गाकर, बहादुर पहाड़ी गाना गा गाकर सभी को मोहित कर देता था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों को छांटिए। अब शब्द अपने पास है संतुष्टि, खेत, मलकाना, तकलीफ, स्वच्छ, पेड़, शहर, तनख्वाह। तो यहाँ पर इनको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी यानी कि आगत शब्दों में बांटना है, छांटना है। तो देखिए तत्सम शब्दों को छांटे। तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं और सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का यानी कि संस्कृत से आए हुए शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप होता है तद्भव। देशज शब्द क्या होते हैं? जिनका जन्म अपनी देशी भाषा में हुआ हो उनको देशज शब्द कहते हैं। और आगत शब्द क्या होते हैं कि जिनका आगमन विदेशी भाषाओं से हुआ है अपनी हिंदी भाषा में, वो आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपने को तत्सम शब्द देखना है, तो इसमें संतुष्टि और स्वच्छ ये दोनों तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पर संतुष्टि और स्वच्छ दोनों शब्द तत्सम है। फिर तद्भव शब्द अपन ढूंढेंगे, तो इसमें खेत और ये पेड़ ये दोनों तद्भव शब्द है अपने पास। फिर अपन देशज शब्द को ढूंढेंगे, तो यहाँ पर ये मलकाना शब्द अपना देशज है। फिर आगत शब्दों को अपन ढूंढेंगे, तो यहाँ पर आगत शब्द है तकलीफ, तनख्वाह और शहर। ये तकलीफ, तनख्वाह और शहर ये तीनों अपने पास विदेशी भाषाओं के शब्द है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अपने पाठांत क्वेश्चन थे जिनको अपन ने हल किया है। कल अपन ने महत्वपूर्ण क्लास पढ़ी थी जिसमें अपन ने पाठगत क्वेश्चनों को किया था। तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर ले। ये अपना पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।